गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं जो है परपेंडिकुलर लाइंस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले हम ये पढ़ ले, परपेंडिकुलर लाइंस देख ले कि परपेंडिकुलर लाइंस होता क्या है। उसके बाद फिर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ट्राइसेक्टर देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर लाइंस मतलब क्या। जो सपोज ये वन लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, ये लाइन इंटरसेक्ट होगी और ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे, ये L है और ये M है। तो मैं क्या बोलूँगी, डेट L इज़ परपेंडिकुलर टू M। डेट मीन्स अगर यहाँ पे O है या ये A है, B है, सो एंगल AOB इज़ वॉट 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्या, कोई भी दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट होती है और एंगल अगर 90 डिग्री है, इंटरसेक्टिंग एंगल, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। फाइन। अब देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या कि सपोज ये लाइन है और दूसरी लाइन भी यहाँ से ऐसे पास हो रही है। ठीक है, सपोज ये लाइन L है, ये अगेन M है। ठीक है, ये O है, मतलब ये A, B, दिस इज C, और ये D। ठीक है, तो L और M दोनों परपेंडिकुलर तो है ही, ये 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन BD और AC जब इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। मतलब कि L और M दोनों परपेंडिकुलर तो है ही, लेकिन ये दोनों दूसरी लाइन को, मतलब L M को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और M L को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और दो भी कौन से पार्ट, इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मतलब OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब टू, ट्राई सेक्टर मतलब थ्री। ठीक है, वो कौन से केस में होगा, ऐसा देखिए ट्राई सेक्टर में क्या होगा। सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज ये दूसरी लाइन है। ठीक है, और यहाँ से एक और लाइन ऐसे पास हो रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, सपोज ये L है, ये M है, तो L और M P को ट्राइसेक्टर मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। दिख रहा है आपको, ये O, ये A और ये B। ठीक है, ये C, तो मतलब ओ सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ए बी, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्टर बोलते हैं। राइट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो यहाँ पे इफ़ दिस इज पी क्यू और ये है ए बी, so PQ is perpendicular to AB, PQ and AB intersect at O, then what is the measure of angle POA। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है AB इज़ अ लाइन सेगमेंट, PQ इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब कि ये है, इफ़ PQ and AB intersect at O, then write the relationship between AB and OA। AB and OA, तो ऑब्वियसली AB क्या होगा, AB विल बी ट्वाइस ऑफ OA, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फाइन। सो सेगमेंट AB इज ट्वाइस ऑफ सेगमेंट OA। segment AB is twice of segment OA। इन फिगर, अब ये फिगर दी हुई है, PQ इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब कि OA इज इक्वल टू OB हुआ, OA इज इक्वल टू OB हुआ, AB इंटरसेक्ट एट O, PQ एंड AB इंटरसेक्ट एट O, मतलब कि यहाँ पे XY इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA, मतलब कि ये और ये भी इक्वल हो गया, मतलब कि AM इज इक्वल टू MO हुआ। राइट। XY एंड OA, XY एंड OA इंटरसेक्ट एट M,
if MO is equal to 3 centimeter, find the measure of the line segments OB, AM एंड AB. देखिए AM तो मिल जाएगा, ठीक है, MO इज इक्वल टू AM, ठीक है, तो MO इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है. तो एक ये तो आ गया AM. अब OB फाइंड करना है. सो OB इज इक्वल टू OA, बट OA इज व्हाट, OA इज AM प्लस MO, और AM और MO क्या है, AM और MO है, इट्स 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो OB क्या हो गया, OB इज 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज़ AB, ठीक है, तो AB क्या होगा, सो AB इज ट्वाइस ऑफ OB, so it's 2 into 6 which is equal to 12 सेंटीमीटर. so AB क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, ओके. सो इस तरीके से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी है ये टॉपिक, ठीक है. बस यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपको डिफरेंस आना चाहिए, ओके. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. सो अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.